हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कहता है Na धातु जो है BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होती है जिसकी कोर की लंबाई A से प्रदर्शित की दी गई 4.29 एंगस्ट्रॉन्ग। Na परमाणु की त्रिज्या, में Na परमाणु की त्रिज्या को बताना है इस प्रश्न में। तो हम बात करते हैं अपने उत्तर की। इस प्रश्न की अगर हम मुख्य अवधारणा को देखें, मुख्य अवधारणा देखें तो हमें यहाँ पर क्या है कि कहता है कि Na धातु किसमें BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होती है। तो BCC जालक में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या निकालनी है। BCC जालक में उपस्थित परमाणु जो है उसकी हमें त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, ये हमारा इस प्रश्न का जो है मुख्य अवधारणा है। ए जो है इसको कोर की लंबाई बताया गया है, कोर की लंबाई बताया गया है जो कि BCC में उपस्थित है। कोर की लंबाई दी गई है 4.29। A0 को एंगस्ट्रॉन्ग कहते हैं। ठीक है, कहता है BCC क्या होता है? BCC होता है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं BCC को। इसकी संरचना देखें किस प्रकार से होती है। तो इसकी संरचना होती है इस प्रकार से। इसकी संरचना जो है, अगर हम इसकी संरचना बनाने का प्रयत्न करें, इसकी संरचना को हम यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी संरचना जो होती है इस प्रकार से होती है। एक घनीय संरचना होती है क्योंकि एक घनीय कोष्ठिका होती है। ठीक है, इस प्रकार से। और इसमें जो हमारे परमाणु उपस्थित रहते हैं जो कि Na है, वो एक तो कोनों पर उपस्थित रहते हैं। ठीक है, 8 परमाणु कोनों पर उपस्थित रहते हैं। एक परमाणु जो है केंद्र पर उपस्थित रहता है। ठीक है, केंद्र पर उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर ये जो लंबाई होती है इसको हम कोर की लंबाई A कहते हैं। इसको कोर की लंबाई A कहते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि हम इस अगर विकर्ण को निकालें, जो कि इस विकर्ण को निकालें, तो विकर्ण कैसे जाता है? इस कोने के परमाणु को, एक ये जो केंद्र में परमाणु है और एक यहाँ पर परमाणु है। ठीक है, इन विकर्ण को निकालें। ठीक है, तो अगर इस विकर्ण की लंबाई हम मान लेते हैं कुछ भी, तो यहाँ पर क्या होता है, इस विकर्ण की जो लंबाई होती है वो BCC में क्या होती है, BCC जो है में इस विकर्ण की लंबाई जो, अगर इसको x मान लें, तो x जो विकर्ण है, x विकर्ण की जो लंबाई होती है वो होती है √3 है। ठीक है, इसके बराबर होती है। तो इस विकर्ण की लंबाई क्या है, √3 है। यहाँ पर अगर Na धातु की त्रिज्या हम मान लेते हैं, Na की त्रिज्या को यदि हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। Na की त्रिज्या को हम R मान लेते हैं। तो यहाँ R, ये R, क्योंकि यहाँ दो त्रिज्या हुई R, तो कुल ये कितना 4R हो गया। विकर्ण की लंबाई कितनी, √3 है। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, 4R। हमें त्रिज्या निकालनी है तो √3/4A। A का मान दे दिया गया है कितना, √3/4 गुणे 4.29 एंगस्ट्रॉम। ये हमारी त्रिज्या आएगी। इसको हल करें कितना है, तो यहाँ पर अगर इसको देखें तो इसका जो हमारा मान निकल कर आएगा वो आ रहा है 1.85857 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा R का मान इसको हल करने से निकल कर आ रहा है। जब हम इसको हल करेंगे तो त्रिज्या का मान जब √3/4 गुणे 4.2 को हल करेंगे तो 1.857 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो वही हमसे पूछा गया था कि Na की जो त्रिज्या है वो कितनी आएगी। तो Na की त्रिज्या जो हमने निकाल दी है। तो अगर विकल्प की बात करें तो यहाँ पर पहला ही विकल्प हमें सही दिखाई दे रहा है इस प्रश्न का। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बच्चों हमारा ऑप्शन 1 होगा। उम्मीद करूंगा आपको ये उत्तर अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।